हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे पंचमः पाठः अध्याय 5। पाठ का नाम है सेवा ही परमो धर्मः। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। तो यह एक क्लासरूम का चित्र है जिसमें अध्यापिका सभी बच्चों से पूछती है, प्रिय छात्राः, प्रिय छात्रों, जीवने सफलतायै मानवः किम किम अर्जयेत। जीवने जीवन में सफलतायै सफलता के लिए मानवः मानव को किम किम क्या क्या अर्जयेत अर्जित करना चाहिए यानी कि प्राप्त करना चाहिए। प्रिय छात्रों, जीवन में सफलता के लिए मनुष्य को क्या क्या अर्जित करना चाहिए। तब सभी छात्र एक एक करके कहते हैं। पहला छात्र कहता है विद्याम विद्या को, दूसरा छात्र कहता है उपाधिम उपाधि को, फिर तीसरी छात्रा कहती है पदवीम पदवी को, और चौथी छात्रा कहती है धनम धन को। अध्यापिका फिर से पूछती हैं, किम एतदेव पर्याप्तम। किम क्या, एतदेव एतत प्लस एव, एतत का अर्थ है यह, एव का अर्थ है ही, तो इसका अर्थ हुआ यही, पर्याप्तम पर्याप्त है, क्या यही पर्याप्त है। तब ये छात्र पूछता है अन्यत किम आवश्यकम महोदये, अन्यत दूसरी या और, किम क्या, आवश्यकम जरूरी, महोदये महोदया, हे महोदया और क्या जरूरी है। तब अध्यापिका कहती है मानवीयः गुणः अपि आवश्यकाः भोः। भोः का अर्थ होता है अरे, मानवीयः गुणाः मानवीय गुण अपि भी आवश्यकाः जरूरी है, अरे मानवीय गुण भी जरूरी हैं। फिर आगे कहती हैं यथा सिद्धार्थस्य जीवने विद्या धनम पदम च सर्वम अपि आसीत। यथा जैसे, सिद्धार्थस्य सिद्धार्थ के, तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थस्य जीवने सिद्धार्थ के जीवन में विद्या धनम पदम च, विद्या धन और पद, सर्वम अपि सब कुछ भी, आसीत था। जैसे सिद्धार्थ के जीवन में विद्या धन और पद सब कुछ भी था, किंतु मानवी गुणे है एव सह महात्मा बुद्धः जातः। किंतु लेकिन मानवी गुणे है एव सह महात्मा बुद्ध जातः। मानवी गुणे है मानवी गुणों के कारण, एव ही सह वह, महात्मा बुद्धः जातः महात्मा बुद्ध बने, लेकिन मानवीय गुणों के कारण ही वह महात्मा बुद्ध बने। तो अध्यापिका कहती है अरे मानवीय गुण भी जरूरी हैं। जैसे सिद्धार्थ के जीवन में विद्या धन और पद सब कुछ भी था, लेकिन मानवीय गुणों के कारण ही वह महात्मा बुद्ध बने। फिर ये छात्रा अध्यापिका से पूछती है आर्ये, हे महोदया, के ते मानवीयः गुणः, के कौन से, ते वे, मानवीयः गुणः मानवीय गुण हैं, हे महोदया वे मानवीय गुण कौन से हैं। तो यहाँ चित्र दिया गया है महात्मा बुद्ध का, तो इनमें जो मानवीय गुण थे उन्हीं के बारे में बताते हुए अध्यापिका कहती है सत्यम करुणा उदारता सेवा परोपकारः अक्रोधः इत्यादयः मानवीयः गुणाः सन्ति। सत्यम सत्य, करुणा दया, उदारता उदार मन वाले, सेवा परोपकारः परोपकार दूसरों की भलाई करने वाले, अक्रोधः गुस्सा न करना, इत्यादयः आदि मानवीयः गुणाः सन्ति मानवीय गुण हैं। सत्य दया उदारता सेवा दूसरों की भलाई करना गुस्सा न करना आदि मानवीय गुण हैं। अद्य एते ही गुणे संबंधाम एकाम कथाम पठामः। अद्य आज, एते ही इन्हीं, गुणे गुणों से, इन्हीं गुणों से, संबंधाम संबंधित यानी कि जुड़ी हुई, एकाम कथाम एक कथा को, पठामः पढ़ते हैं। आज हम इन्हीं गुणों से जुड़ी हुई एक कहानी पढ़ते हैं। फिर ये छात्र कहता है आम मान्ये हा महोदया, वयम अपि पठितुम इच्छामः। वयम हम सब, अपि भी, हम सब भी, पठितुम इच्छामः पढ़ना चाहते हैं। हाँ महोदया हम सब भी पढ़ना चाहते हैं। तब अध्यापिका एक कहानी सुनाती है और कहती है नागार्जुनः प्रसिद्धः रसायन शास्त्रज्ञः चिकित्सकः च आसीत्। नागार्जुन एक प्रसिद्ध
रसायन शास्त्री और चिकित्सक थे। सः अहोरात्रं प्रयोगशालायां कार्यं करोति स्म। सः वह अहोरात्रं दिन रात प्रयोगशाला में कार्यं करोति स्म, कार्य करते थे। तो बच्चों यहाँ ध्यान दे, जब भी वर्तमान क्रियापद के साथ स्म शब्द जुड़ता है तो इसका प्रयोग हमेशा भूतकाल के अर्थ में किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है करोति स्म, करता था, तो इस वाक्य का अर्थ हुआ वह दिन रात प्रयोगशाला में कार्य करते थे। एकदा सह महाराजम निवेदितवान। एकदा एक बार सह उन्होंने महाराजम महाराज से निवेदितवान निवेदन किया। एक बार उन्होंने महाराज से निवेदन किया। महाराज, हे महाराज, मम चिकित्सा कार्या एकः सहायकः आवश्यकः। मम चिकित्सा कार्या, मेरे चिकित्सा कार्य के लिए एकः सहायकः आवश्यकः, एक सहायक की आवश्यकता है। इति, ऐसा। हे महाराज, मेरे चिकित्सा कार्य के लिए एक सहायक की आवश्यकता है, ऐसा नागार्जुन ने महाराज से कहा। राजा एतद अंगीकृतवान उक्तवान च। राजा एतद, राजा ने यह यानी कि इस बात को अंगीकृतवान स्वीकार कर लिया, उक्तवान च और कहा। राजा ने इस बात को स्वीकार कर लिया और कहा, अस्तु, ठीक है, अहम व्यवस्थाम करोमि, मैं व्यवस्था करता हूँ। ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ। श्वः केचन योग्याः युवकाः आगमिष्यन्ति। श्वः, कल, केचन कुछ, योग्याः युवकाः योग्य युवक, आगमिष्यन्ति आएंगे, कल कुछ योग्य युवक आएंगे। भवान परीक्षां कृत्वा तेषु युवकेषु कमपि योग्यं स्वीकरोतु इति। भवान, आप, परीक्षां कृत्वा, परीक्षा करके यानी कि आप उनकी परीक्षा ले करके, तेषु युवकेषु, उन युवकों में से, कमपि किसी भी, योग्यम योग्य को, स्वीकरोतु स्वीकार कर लीजिए, यानी कि किसी योग्य युवक को चुन लीजिए। इति, ऐसा। आप परीक्षा लेकर उन युवकों में से किसी भी योग्य युवक को चुन लीजिए, ऐसा राजा ने कहा। अन्यस्मिन् दिने द्वयो युवकौ आगतवन्तौ। अन्यस्मिन् दिने, दूसरे दिन, द्वयो युवकौ, दो युवक, आगतवन्तौ आए, दूसरे दिन दो युवक आए। नागार्जुनः द्वयोः विद्याभ्यास विषये पृष्ठवान। नागार्जुनः, नागार्जुन ने, द्वयोः, दोनों से, विद्याभ्यास विषये, विद्याभ्यास के बारे में यानी कि उनकी पढ़ाई लिखाई के विषय में, पृष्ठवान पूछा। नागार्जुन ने दोनों से उनकी पढ़ाई लिखाई के विषय में पूछा। द्वयोः अपि विद्याभ्यास विषयः समानः एव आसीत्। द्वयोः, दोनों की, अपि भी, विद्याभ्यास विषयः, विद्याभ्यास यानी कि शैक्षणिक योग्यता, समानः एव, एक जैसी ही, आसीत् थी, दोनों की ही शैक्षणिक योग्यता एक जैसी ही थी। तथा नागार्जुनः तौ एकं विशिष्टं रसायनं निर्माय आगच्छताम् इति सूचितवान। तदा, तब, नागार्जुनः, नागार्जुन ने, तौ, दोनों को, एकम विशिष्टम रसायनम, एक विशेष रसायन, निर्माय, बनाकर, आगच्छताम, आए, इति सूचितवान, इस प्रकार से निर्देश दिया। तब नागार्जुन ने उन दोनों को निर्देश दिया कि वे एक विशेष रसायन यानी कि एक दवाई बनाकर लाएं। तदर्थम दीनद्वयस्य अवसरम दत्तवान। तदर्थम, उसके लिए यानी कि उस कार्य के लिए, दीनद्वयस्य, 2 दिन का, अवसरम दत्तवान, अवसर दिया यानी कि 2 दिन का समय दिया। उस कार्य के लिए उन्होंने 2 दिन का समय दिया। गमन समये राजमार्गेण गच्छताम इत्यपि सूचितवान। गमन समये, जाते समय, राजमार्गेण, राजमार्ग से यानी कि मुख्य मार्ग से, गच्छताम, जाना, इत्यपि, यह भी, सूचितवान, निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जाते समय राजमार्ग से ही जाना। दिनद्वया अनन्तरं नागार्जुनस्य समीपे प्रथमः युवकः आगतवान। दिनद्वया अनन्तरं, 2 दिनों के बाद, नागार्जुनस्य, नागार्जुन के, समीपे,
पास में प्रथमः युवकः पहला युवक आगतवान आया। 2 दिनों के बाद नागार्जुन के पास पहला युवक आया। औषध निर्माणे किमपि कष्टम न अभवत खलु। औषध निर्माणे दवाई बनाने में किमपि कोई भी कष्ट या परेशानी न अभवत नहीं हुई खलु, है ना। दवाई बनाने में कोई भी कष्ट या परेशानी नहीं हुई ना। इति नागार्जुनः पृष्ठवान। इति ऐसा नागार्जुनः पृष्ठवान, नागार्जुन ने पूछा। दवाई बनाने में कोई भी कष्ट या परेशानी नहीं हुई ना, ऐसा नागार्जुन ने पूछा। युवकः स्वनिष्ठां दर्शयितुं स्वगृहस्य समस्याः वर्णितवान। युवक ने स्वनिष्ठां अपने निष्ठा को यानी कि काम के प्रति लगन को दर्शयितुं दिखाने के लिए स्वगृहस्य अपने घर की समस्याओं का वर्णितवान वर्णन किया। युवक ने अपनी निष्ठा यानी कि काम के प्रति लगन को दिखाने के लिए अपने घर की समस्याओं का वर्णन किया। तो युवक कहता है, पितुः उदर वेदना, मातुः ज्वरः च आसीत्। पितुः पिताजी को उदर वेदना पेट में दर्द, मातुः माता को ज्वरः च और बुखार, आसीत था पिताजी को पेट में दर्द था और माताजी को बुखार था। तथापि अहम तत्सर्वं परित्यज्य औषधं निर्मितवान। तथापि फिर भी मैंने तत्सर्वम उन सब को परित्यज्य छोड़कर औषधम निर्मितवान औषधि बनाई। फिर भी मैंने उन सब को छोड़कर दवाई बनाई। इति उक्त्वा नागार्जुनाय रसायनम दत्तवान। इति उक्त्वा ऐसा कहकर नागार्जुन को रसायनम दत्तवान दवाई दे दी। ऐसा कहकर उस युवक ने नागार्जुन को रसायन दे दी। तद्भयंतरे द्वितीय युवकः अपि आगतवान। तद्भयंतरे इसी बीच में द्वितीय युवकः दूसरा युवक अपि भी आगतवान आ गया। इसी बीच में दूसरा युवक भी आ गया। सह खिन्नः आसीत्, वह दुखी था। तमपि नागार्जुनः पृष्ठवान, तमपि उससे भी नागार्जुनः पृष्ठवान, नागार्जुन ने पूछा, उससे भी नागार्जुन ने पूछा। तदा युवकः उक्तवान, तदा तब युवकः उक्तवान, युवक ने कहा, अहम औषधम निर्मातुं न शक्नवान। इति मैं औषधम दवाई निर्मातुं न शक्नवान बना नहीं सका। इति ऐसा युवक ने कहा, मैं दवाई नहीं बना सका ऐसा। किमर्थम न शक्नवान इति नागार्जुनः पृच्छति। किमर्थम न क्यों नहीं शक्नवान बना सके। इति ऐसा नागार्जुनः पृच्छति, नागार्जुन पूछते हैं। नागार्जुन पूछते हैं क्यों नहीं बना सके। युवकः उक्तवान, युवक ने कहा, राजमार्गे अहम किंचित रोगिणम दृष्टवान। राजमार्ग में मैंने किंचित किसी रोगिणम दृष्टवान बीमार व्यक्ति को देखा। राजमार्ग पर मैंने किसी बीमार व्यक्ति को देखा। तस्य परिस्थिति ही शोचनीया आसीत्। तस्य उसकी परिस्थिति ही हालत शोचनीया दुखदाई आसीत् थी। उसकी हालत दुखदाई थी। अहम तम स्वगृहम नीतवान। अहम तम मैं उसे स्वगृहम अपने घर नीतवान ले गया। मैं उसे अपने घर ले गया। दिनद्वयं तस्य एव सेवायां निरतः आसम। दिनद्वयं 2 दिन तस्य एव उसकी ही सेवा में निरतः मग्न या लगा हुआ आसम था। 2 दिन उसकी ही सेवा में लगा हुआ था। अद्य प्रातः सः स्वस्थः अभवत्। अद्य प्रातः आज सुबह सः वह स्वस्थः ठीक या स्वस्थ अभवत् हुआ। आज सुबह वह स्वस्थ हुआ। अहम ततः साक्षात् अत्र आगतवान। मैं ततः वहां से साक्षात सीधे ही अत्र यहाँ आगतवान आया हूँ। मैं वहां से सीधे ही यहाँ आया हूँ।
रसायन निर्माणार्थम समयम एव न प्राप्तवान। रसायन निर्माणार्थम दवाई बनाने के लिए समयम एव समय ही न नहीं प्राप्तवान मिल पाया। दवाई बनाने के लिए समय ही नहीं मिल पाया। इति ऐसा ऐसा दूसरे युवक ने नागार्जुन को कहा। तदंतरम नागार्जुनः द्वितीयं युवकं सहायकत्वेन स्वीकृतवान। तदंतरम इसके बाद नागार्जुन ने द्वितीयं युवकं दूसरे युवक को सहायकत्वेन सहायक के रूप में स्वीकृतवान स्वीकार कर लिया। इसके बाद नागार्जुन ने दूसरे युवक को सहायक के रूप में स्वीकार कर लिया। राजा एतम वृत्तांतम श्रुत्वा आश्चर्यम प्रकटितवान। राजा ने इस वृत्तांत को यानी कि इस घटना को श्रुत्वा सुनकर आश्चर्य प्रकटितवान प्रकट किया। राजा ने इस घटना को सुनकर आश्चर्य प्रकट किया। सह नागार्जुनम पृष्ठवान। सह उन्होंने नागार्जुन से पृष्ठवान पूछा। उन्होंने नागार्जुन से पूछा। प्रथमः युवकः औषधम कृत्वा आनीतवान। प्रथमः युवकः पहला युवक औषधम कृत्वा औषधि बनाकर आनीतवान लाया है। पहला युवक औषधि बनाकर लाया है। द्वितीयः तथा न कृतवान। द्वितीयः दूसरे ने तथा वैसा न कृतवान नहीं किया। दूसरे ने वैसा नहीं किया। तथापि भवान किमर्थम द्वितीयम चितवान। तथापि फिर भी भवान आपने किमर्थम किस लिए द्वितीयम दूसरे को चितवान चुना। फिर भी आपने किस लिए दूसरे को यानी कि दूसरे युवक को चुना। इसके बाद नागार्जुन ने दूसरे युवक को सहायक के रूप में स्वीकार कर लिया। राजा ने इस घटना को सुनकर आश्चर्य प्रकट किया। उन्होंने नागार्जुन से पूछा, पहला युवक दवाई लेकर आया है, दूसरे ने वैसा नहीं किया, फिर भी आपने किस लिए दूसरे को चुना। नागार्जुनः अवदत्। नागार्जुन बोले, द्वितीयः अपि औषध निर्माणे कुशलः अस्ति। द्वितीयः अपि दूसरा भी औषध निर्माणे दवाई बनाने में कुशलः अस्ति कुशल है। दूसरा भी दवाई बनाने में कुशल है। किंतु तेन समयः न प्राप्तः। किंतु लेकिन तेन समयः उसे समय न प्राप्तः नहीं मिला। लेकिन उसे समय नहीं मिला। यतः सह सेवायाम निरतः आसीत्। यतः क्योंकि सह वह सेवायाम सेवा में निरतः मग्न या लगा हुआ आसीत् था। क्योंकि वह सेवा में लगा हुआ था। तम रोगिणम अहम पूर्वम एव मार्गे दृष्टवान। तम रोगिणम उस रोगी को अहम मैंने पूर्वम एव पहले ही मार्ग पर दृष्टवान देख लिया था। उस रोगी को मैंने पहले ही मार्ग में देख लिया था। अतः राजमार्गेण गंतव्यम इति अहम युवकद्वयम सूचितवान। अतः इसलिए राजमार्गेण गंतव्यम राजमार्ग से जाना चाहिए। इति ऐसा अहम मैंने युवकद्वयम दोनों युवकों को सूचितवान निर्देश दिया। इसलिए राजमार्ग से जाना चाहिए ऐसा निर्देश मैंने दोनों युवकों को दिया था। तो नागार्जुन बोले, दूसरा भी दवाई बनाने में कुशल है, लेकिन उसे समय नहीं मिला क्योंकि वह सेवा में लगा हुआ था। उस रोगी को मैंने पहले ही मार्ग में देख लिया था, इसलिए राजमार्ग से जाना चाहिए ऐसा निर्देश मैंने दोनों युवकों को दिया था। प्रथमः रोगिणम दृष्ट्वा अपि अग्रे गतवान। प्रथमः पहला यानी कि पहला युवक रोगिणम रोगी को दृष्ट्वा अपि देख कर भी अग्रे आगे गतवान चला गया। पहला युवक रोगी को देखकर भी आगे चला गया। सह यंत्रवत कार्यम करोति। सह वह यंत्रवत यंत्र के जैसे कार्यम करोति कार्य करता है। वह यंत्र के जैसे यानी कि मशीन की तरह कार्य करता है। तस्मिन् सेवायाः भावना न अस्ति। तस्मिन् उसमें सेवायाः सेवा की भावना
नास्ति नहीं है, उसमें सेवा की भावना नहीं है। सेवा भावना विना चिकित्सकः कथम भवेत्? सेवा भावना, सेवा की भावना विना के बिना चिकित्सकः वैद कथम भवेत्, कैसे हो सकता है? सेवा की भावना के बिना कोई वैद कैसे हो सकता है? अतः अहम द्वितीयस्य चयनं कृतवान। अतः इसलिए अहम मैंने द्वितीयस्य दूसरे का यानी कि दूसरे युवक का चयनम कृतवान चुनाव किया, इसलिए मैंने दूसरे युवक का चुनाव किया। इति ऐसा ऐसा नागार्जुन ने राजा से कहा। उन्होंने राजा से कहा, पहला युवक रोगी को देखकर भी आगे चला गया, वह यंत्र की तरह कार्य करता है, उसमें सेवा की भावना नहीं है। सेवा की भावना के बिना कोई वैद्य कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने दूसरे युवक का चुनाव किया। तो बच्चों, अब समय है एक छोटे से क्विज का। तो बताइए, इस पाठ के अनुसार सबसे बड़ा धर्म किसे माना गया है? ऑप्शन ए धन कमाना, ऑप्शन बी किसी उपाधि को प्राप्त करना, ऑप्शन सी विद्या प्राप्त करना या ऑप्शन डी सेवा करना। तो जल्दी से बताएं। तो इसका सही आंसर है सेवा करना, क्योंकि इस पाठ का नाम है सेवा ही परमो धर्मः। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो ये था अध्याय 5 सेवा ही परमो धर्मः का सरल हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।